दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेन। पूरी दुनिया में इस वक्त गजा को लेकर के चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूरोप के कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो रहा है, उन बड़े बड़े यूरोपियन देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है जिन देशों के हुक्मरान इजराइल के आगे घुटने टेक कर बैठे हैं। उनकी मदद के लिए हाथ पैर फैला कर खड़े हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम मारो, जिनको मारना है उनको मारो और पूरे का पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लो। इस वक्त इजराइल के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है, पेरिस में, फ्रांस में, ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें आपको बहुत सी देखने को मिल जाएंगी वेबसाइटों पर, सोशल मीडिया साइटों पर, लेकिन हम आज ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल लगातार गजा पर कब्जा करता जा रहा है और तो उसने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और मनगढ़ंत तरीके से दावे कर रहा है, जिस दावे पर बाकायदा विदेशी संस्थाएं भी, ह्यूमन राइट्स संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। एक तरफ तो वो कैलेंडर को, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरफ वो अरबी में लिखे हुए कैलेंडर को कहता है कि हमास के लोगों का नाम लिखा हुआ है, लिस्ट है वो। दूसरी तरफ अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुस करके वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। अस्पताल के अंदर घुस करके डॉक्टर से पूछताछ उसने की, यहां तक कि अस्पताल के अंदर बेसमेंट में जाकर के उसने ढेर सारे हथियार दिखाए और अपने उस दावे को साबित करने की कोशिश की, मजबूत करने की कोशिश की कि देखो हम तो कहते थे ना कि अस्पतालों को हमास अपना अड्डा बनाकर रखा है और सुरंगों के जरिए अस्पतालों से अपने मंसूबों को ऑपरेट करता है। दूसरी तरफ इनका दावा है कि हम गजा में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप सरकारी इमारतों पर कब्जा करके क्या करोगे? दुनिया की नजर में, खासतौर से दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल के सपोर्टर जो देश हैं वो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। फलस्तीन के नजरिए से देखा जाए और मुस्लिम देशों के नजरिए से देखा जाए तो फलस्तीन हमास का हथियारबंद संगठन है जो फलस्तीनियों की आजादी के लिए लड़ रहा है। अब आजादी कैसी, किस बात की आजादी? तो भाई कोई किसी के देश पर कब्जा कर ले और उसके हिस्सों को काट काट कर कह दे कि हमारा देश है, तुम यहां से निकलो, निकलो यहां से, दफा हो जाओ, तो आप बताओ अब आप उसका फूल माला से स्वागत तो करोगे नहीं। हमारे देश भारत पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो क्या हमारे देश ने फूल माला से उनका स्वागत किया? 200 साल तक भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े, हजारों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बहुत से लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। यहां तक कि पेशावर से लेकर दिल्ली तक के बहुत से ऐसे इलाके थे जिनके दरख्तों पर उलमाओं को टांग दिया गया, मार दिया गया, फांसी चढ़ा दी गई। अंग्रेजों ने किया, फांसी चढ़ाई, मारी और इन सब लोगों को आतंकवादी कहा। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था आतंकवादी कहा। और आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका, यूरोप हैं, उनके पाले हुए बनाए हुए देश इजराइल जो कि फलस्तीन पर कब्जा करके बैठा है, फलस्तीन को अपना बता रहा है, जिसके इतिहास का ना तो कोई इतिहास है ना भूगोल है, जिसकी भूमिका पे बहुत से सवाल उठते रहे हैं, आज वो देश पूरे के पूरे गजा पर कंट्रोल करता जा रहा है। तो ऐसे में ये भी सवाल है, हमास कहां है? हमारे बहुत से दर्शक इस बात को लेकर नाराज होते थे कि आप हमास के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं कि हमास इजराइल से मिला होगा या इजराइल के साथ हमास की सेटिंग क्यों होगी। भाई देखिए, दावे बहुत से होते हैं, उसी हिसाब से हम भी अपने एनालिसिस पेश करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गाजा में हमास इजराइल से लड़ रहा था और बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था तो अल-शिफा अस्पताल पर इजराइल ने कब्जा कैसे किया? जितने भी सरकारी इमारत हैं उन पर इजराइल ने कब्जा कैसे कर लिया और पूरा का पूरा उत्तरी गजा बिल्कुल खाली करा करके वो अब उस पर कब्जा कर रहा है, अपने झंडे लहरा रहा है। तो अगर हमास वहां लड़ रहा था तब तो आप समझिए कि वहां पर इजराइल ने बहुत शिकस्त खाई। लेकिन अगर हमास वहां नहीं लड़ रहा तो हमास है कहां? इस पूरे सिनेरियो में आपको हमास कहां नजर आ रहा है? इस पूरे पश मंजर में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है बेगुनाहों की लाशें, मरने वाले फलस्तीनियों की खून, उनके कफन और बिना कफन के दफन होने वाले वो हजारों बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, जिनकी लाशों पे, उनके हाथों पे, उनके पांव पे, जिस्म पे लिखे गए थे कि इनका नाम क्या है। अब तो इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, पूरे गजा पर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है। और इस इंटरनेट को ब्लैकआउट करने के पीछे एक ही मकसद है कि अगर इजराइल को कुछ नुकसान होता है तो इजराइल अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहरी दुनिया से छिपा सकता है, बहुत ही आराम से छिपा सकता है। इजराइल बाकायदा हथियारों को दिखा रहा है और कह रहा है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे ये हथियार हमास के। और इनके दावों पर एजेंसियों ने भी सवाल उठाया है, जो ह्यूमन राइट एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी सवाल उठाया है
और सवाल उठाते हुए सीधे कहा है कि यह मनगढ़ंत दावा कर रहा है इजराइल। अब ये देखिए, मानवाधिकार मॉनिटर वो कह रहा है कि अल शिफा अस्पताल की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भाई जब तक जांच होगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर इजराइल कितना बड़ा दावा कर रहा है और उसके दावे में कितनी सच्चाई है। पता नहीं चल रहा है इसके दावे में कितनी सच्चाई है। यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर ने कहा है कि इजराइल के बेतुके दावों की एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जांच का उसने डिमांड किया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच हो कि जितने दावे कर रहा है कितना सही है। जिस तरह के ये दावे कर रहा है इजराइल की फलस्तीनी जो सैन्य संगठन है हमास, वो जो है अपनी मिलिट्री बेस बनाकर रखा था उसने गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल को, उसके कॉम्प्लेक्स को, इसकी जांच होनी चाहिए। और अल शिफा अस्पताल नहीं, कई अस्पतालों को यही दावा कर रहा है इजराइल कि बस वहां पर फलस्तीनी हथियारबंद संगठन जो हमास है उसका अड्डा है, बेस है, जहां से वो अपने मंसूबों को ऑपरेट करता है। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि भाई अगर हमास ने अल शिफा अस्पताल या दीगर अस्पतालों के अंदर से अगर उसने अपने ऑपरेशन को मेंटेन कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, तो क्या गाजा के लिए हमास कोई छिपा हुआ संगठन है? हमास वहां की सरकार है, वहां की गवर्नमेंट में वो शामिल है। हमास बकायदा पब्लिक के वोट से जीत करके आया है, तो हमास को छिपने की क्या जरूरत है? अस्पतालों के नीचे छिपने की क्या जरूरत है? वो तो खुल्लम खुल्ला अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, अपने सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर गाजा के अस्पतालों के भीतर हमास अपने मंसूबों को ऑपरेट कर रहा था, तब तो उन अंग्रेज डॉक्टरों के ऊपर भी सवाल उठना चाहिए जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं अस्पतालों का, जो अस्पतालों के डॉक्टरों की मैनेजमेंट टीम में शामिल हैं, जो पूरे अस्पताल को संचालित करते हैं लोगों की मदद करके। वहां पर सिर्फ फलस्तीन का ही कोई अस्पताल थोड़ी ना, गाजा का अस्पताल थोड़ी ना, कई विदेशियों, कई गैर मुल्की देशों के भी वहां पे हॉस्पिटल मौजूद थे, चाहे इंडोनेशियाई हो, चाहे टर्किश हो, चाहे दूसरे देशों के नाम पर वहां अस्पताल हो। वहां अस्पताल तो बहुत से हैं। सारे अस्पतालों पर क्या हमास ने कब्जा कर रखा था? तो उन अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा था, जिन मरीजों को बीते कुछ दिनों से बकायदा हमास के नाम पर इजराइल बकायदा स्नैपशॉट से गोली मार रहा था। उसके जो स्नाइपर हैं इजराइल सैनिक, वो जो है गोली मार रहे थे। इजराइल के टैंकर अल शिफा अस्पताल के बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। कोई निकलेगा या जाएगा उसके पैर में गोली मार देंगे, उसके सिर में गोली मार देंगे, उसके जिस्म को छल्ली छल्ली कर देंगे। यानी कि अस्पताल में मौजूद मुर्दों के बीच में जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने की कोशिश होती है, और इसी का नाम होता है इजराइल। दुनिया का इतना बड़ा संगठन जो अपने आप को कहता है कि हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, जो ये कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संगठन है, और ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के तमाम लोग अमेरिका के पंगु बनकर बैठे हैं, अमेरिका के चाटुकार, अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार ये कर रहे हैं, और उनके हाथों में कुछ नहीं है। जब पूरी दुनिया में कहीं तहलका मचाना होता है तब यही ह्यूमन राइट, यही संयुक्त राष्ट्र के लोग तांडव मचाने लगते हैं और मानवाधिकार की बात करते हैं। लेकिन आज मानवाधिकार की बात भी कर रहे हैं, फलस्तीन के साथ भी ये खड़े हैं, लेकिन इनका कोई जोर दावा काम नहीं आ रहा है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। तो जब इनका रहने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आखिर इस संस्था को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस चीज पर गौर किया जाए तो बाकायदा यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर ये कह रहा है कि इजराइल के तमाम दावे, तमाम ये कथाएं जो हैं बहुत तरह से संदेह पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने फलस्तीन में यानी गाजा पट्टी ये बिल्कुल इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है, और इंटरनेट ब्लैकआउट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अंदर की चीजें बाहर ना जाए, अंदर की खबरें बाहर बिल्कुल ना जाए, दुनिया इस बारे में अनजान है। जुमरात को बाकायदा जो गाजा की सबसे मेन जो टेलीकॉम कंपनी है उसने कहा है कि ईंधन के बगैर, फ्यूल के बगैर जो है उनके काम बिल्कुल ठप हो गए हैं, जो उनके टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब गाजा में जंग की वजह से ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है। अल जजीरा की द स्ट्रीम गाजा की जो वहाँ के बाशिंदे हैं और एक्सपर्ट हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है उनसे बात हुई है, और कमी के बारे में बाकायदा अल जजीरा से भी बातचीत हुई है। अब तक जो है 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जो गाजा में मारे गए लोग हैं उनमें उन हलाक होने वाले लोगों की तादाद 11,470 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ
इजरायली हमले की निंदा पूरी दुनिया में हो रही। बाकायदा स्पेन, मैक्सिको सिटी, रोटरडैम, न्यूयॉर्क, रबात और अब दूसरे बहुत से शहरों में बाकायदा इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। एक खबर यह भी है कि अल जबालिया जो रेफ्यूजी सेंटर है, रेफ्यूजी कैंप है, उस पर भी एक हमला इजरायली विमानों ने किया है। इजराइल ने बमबारी किया है, हवाई हमला किया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों की मौत, सोचिए। इसमें आम नागरिक हैं, इसमें किसी का आप दावा नहीं कर सकते कि वो हमास के लोग हैं, लेकिन हमास के नाम पर सबको मारा जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम देश हैं, खास तौर से हम बात अगर करें तो अरब देशों ने अपना नजरिया पहले ही साबित कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ ना तो हथियार उठाएंगे और ना ही इजराइल के हाथ पांव बांधने के लिए अमेरिका का बाइकाट करेंगे, ना इजराइल का बाइकाट करेंगे और ना ही इनसे होने वाले अपने ताल्लुकात, रिलेशन अपने खत्म करेंगे, नहीं करेंगे वो ऐसा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने बाकायदा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, इजराइल को आतंकवादी स्टेट करार दिया है, आतंकवादी देश करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ भाषणों में और प्रवचनों में दुनिया को कितना बेवकूफ बनाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़ी बकैती कर रहे हैं और ये बाबा बतौले बन चुके हैं। लंबी लंबी बातें करना, फेंकना, खूब वीरतापूर्ण बयान देना, ये शोभा नहीं देता। बात होनी चाहिए थी एक्शन लेने की, ना एक्शन लेने के लिए ईरान तैयार है, ना एक्शन लेने के लिए कतर तैयार है, ना एक्शन लेने के लिए लेबनान का हिजबुल्ला तैयार है, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। 2 हफ्ते हो गए उनके लंबी लंबी बातों करने के लिए, नहीं हो पाया। यमन ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, मतलब यमन के हौती बागियों ने हिम्मत दिखाई और उतने दूर से वो रॉकेट से हमला कर रहे हैं, जैसे उनकी क्षमता हो वैसा वो हमला कर रहे हैं, भले ही इजराइल के ऊपर कोई असर ना पड़ रहा। लेकिन जो ताकतवर देश हैं, नेटो का इतना बड़ा एलाई सहयोगी तुर्की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता रहा। ईरान के राष्ट्रपति सिर्फ लंबी लंबी बातें करते आए हैं। याद रखिए, इस वक्त मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम रहनुमा बनने की होड़ लग रही है। सब चाहते हैं कि कोई तुर्की को बहुत बड़ा मुस्लिम रहनुमा मान ले, कोई सोचता है कि ईरान को मुस्लिम रहनुमा मान लिया जाए, कोई सोचता है कि कतर को मान लिया जाए, कोई सोचता है कि सऊदी अरेबिया को मान लिया जाए, और तुर्की तो पहले ही से ही पर फैलाकर फड़फड़ा रहा है। लेकिन ये तमाम लोग फलस्तीनियों की मौत पर अपने अपने घरों में बंद अपने अपने लोगों के बीच में जश्न मना रहे हैं। इनमें से कोई भी हिम्मत करके ये नहीं कर सकता कि वो सीधे तौर पर गाजा में घुस सके। गाजा में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, फलस्तीन में घुसने की इनकी हिम्मत नहीं है। उसके लिए भी इनको दुनिया भर के देशों से परमिशन चाहिए कदम रखने के लिए। इजराइल किसी से परमिशन नहीं ले रहा है, लेकिन इन सब लोगों को परमिशन चाहिए। सब लोगों को सीज फायर के लिए अमेरिका के पांव पकड़ने हैं, इजराइल के पांव पकड़ने हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इजराइल के पांव उखाड़ करके वहां से फेंक सके। सिर्फ लंबी लंबी बातें और लंबे लंबे बकवास करने में इन देशों ने अपना वक्त जाया किया है और 11,000 से जायद लोगों की मौत हुई है। ये 11,000 वो लोग हैं जिनके बकायदा नाम लिखे गए हैं, नाम इनकी पहचान है। अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनकी नाम और पहचान अभी भी जाहिर नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्टिंग पहले के मुकाबले बहुत लूज हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, कतर पहुंच करके एंटनी ब्लिंकन ने जितना कुछ वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के शेखों से, वहां के राज दरबारियों से कहा था कि एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, कम करो, अल जजीरा की रिपोर्टिंग को डाउन करो, आवाज को डाउन करो। उसके बाद से अल जजीरा लगातार डाउन होता जा रहा है। वरना जो मौत का रेशियो शुरू में उसने दिखाना शुरू किया, उसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। उस हंगामे को रोकने के लिए अमेरिका कतर पहुंचता है और अल जजीरा के जबान को कतरने के लिए बोलता है कि इनकी जबान को कम करिए, इनके पर को कतरना शुरू करिए। अल जजीरा उस दिन के बाद से एकदम धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, बहुत ही नाटकीय ढंग से डाउन हो रहा है, क्योंकि उसके भी दर्जन भर से ज्यादा पत्रकार हलाक हो चुके हैं। गाजा में 30 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है, अलग अलग संगठनों के पत्रकारों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अल जजीरा के पत्रकार मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ एक बाबा बतौले हो तब ना, लगातार एक से बढ़कर एक बतौले देखने को मिलते हैं। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बकैती, लेकिन मर रहे हैं गाजा में आम लोग। बहुत से यूट्यूबर्स झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन हालात अगर संभलने होते तो संभल गए होते।
आज 1 महीना से ज्यादा दिन गुजर चुका है। आज 5 हफ्ते हो रहे हैं, 6 हफ्ते शुरू हो चुके हैं। लोग मारे जा रहे हैं, उनके मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार वेस्ट बैंक में भी लोग मारे जा रहे हैं और गाजा पट्टी में भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन उनकी लाश को देख करके भी तमाम जो बड़े बड़े मानवाधिकार की बात करने वाले देश हैं, जो उम्मत की बात करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने घरों में बंद दरवाजे के पीछे लोगों को समझा रहे हैं कि देखो हम तो इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े लेक्चर झाड़ रहे हैं और दुनिया हमें सलाम करेगी। माफ करिएगा, कोई सलाम नहीं करेगी। पूरी दुनिया जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे देशों को लानती के तौर पर देखेगी, कायर बुज़दिल के तौर पर देखेगी। लोग बात करते हैं चीन की, रूस की, उनका वहां से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो उम्मत मोहम्मदी होने का दावा करते हैं, देखिए वो किस तरीके से दगाबाजी पर उतर आए हैं। फिलहाल 11,000 से लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने अभी कितने लोगों का मौत होना बाकी है। क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।